वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश में स्थित जो भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन ग्रामीण परिवेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं, जहाँ उसी परिवेश के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे जाते हैं। पृष्ठभूमि का दोस्तों तात्पर्य यहाँ पे ये है कि विभिन्न जातियों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। आय में असमानता भी होती है। कुछ बच्चे गरीब होते हैं, कुछ बच्चे मध्यम आय वर्ग के होते हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि जहाँ पे उच्च आमदनी है, आमदनी के स्रोत ज़्यादा हैं, अच्छा खासा पैसा मदर फादर दोस्तों कमा रहे हैं, वो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में, ख़ास तौर पे ऐसे विद्यालय जो कि निजी हैं और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल सरीखे स्कूलों में ऐसे अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों, ख़ास तौर पे जो ग्रामीण परिवेश के विद्यालय हैं, वहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके माँ बाप या तो मज़दूर होते हैं, किसान होते हैं, गरीब होते हैं। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर दोस्तों ज़्यादा खास ध्यान लोग नहीं देते हैं। ऐसा एक सामाजिक अवधारणा है, एक सोशल परसेप्शन है। अब इन विद्यालयों की दशा कैसे सुधारी जाए, कैसे वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो, कैसे बच्चों के लिए खूबसूरत विद्यालय हो, कैसे वहाँ पे शैक्षिक वातावरण का सृजन किया जा सके, जिससे बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसी संबंध में माननीय हाई कोर्ट ने दोस्तों एक अपना डिसीज़न दिया था। डिसीज़न में ये था कि यदि उच्च पदस्थ जो सरकारी अफसर हैं या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय गण हैं, उनके बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ने के लिए नामांकित हों, तो वहाँ का वातावरण स्वतः ही सुधर जाएगा। कुल मिलाकर के जो अधिकारी गण हैं, जो जनप्रतिनिधि गण हैं, वो उन विद्यालयों की जो भी समस्याएं हैं बहुत ही आसानी से रिजॉल्व होंगी। शिक्षक पढ़ाने में रुचि लेंगे और किसी भी प्रकार का वहाँ पे परेशानी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, इस बात पे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी एक अलग अपनी राय रखते हैं। आते हैं, देखते हैं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में माननीय मंत्री जी के विचार दोस्तों क्या है। सरकारी स्कूलों में सरकारी अफसरों के बच्चों व प्रतिनिधियों के बच्चों के पढ़ने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सतीश द्विवेदी जी का कहना है कि इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का 6 साल पुराना वह आदेश याद है, जिसमें कहा गया था कि सरकारी खजाने से वेतन या सुविधा ले रहे बड़े लोगों के बच्चे जब तक अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक उनकी दशा में सुधार नहीं होगा। लेकिन अयोध्या पहुंचे यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी कहते हैं कि इस तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इसी के साथ वह सवाल भी करते हैं, क्या अफसरों, पत्रकारों और व्यापारियों के बच्चे पढ़ने से ही सुधार होगा, या गरीब मजदूर किसान के बच्चे जहां पढ़ते हैं वह स्कूल ठीक नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर माननीय मंत्री जी ने सफाई दोस्तों दिया।
इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी और योगी के प्रयास से अयोध्या बदल रही है और आने वाले दिनों में यह एक मॉडल साबित होगी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाने अयोध्या पहुंचे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से कतई इत्तेफाक नहीं रखते जिसमें कहा गया था कि जब तक जनप्रतिनिधियों, उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों और न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक स्कूलों की दशा नहीं सुधरेगी। आपको बता दें कि लगभग 6 साल पहले शिव कुमार पाठक व अन्य की याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी ने 6 माह के भीतर मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि सरकारी, सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, न्यायपालिका एवं सरकारी खजाने से वेतन व मानदेय अथवा धन प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ें। यही नहीं, हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यदि ऐसे लोग कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें तो उसी स्कूलों में दी जाने वाली फीस के बराबर धनराशि उससे प्रति माह सरकारी खजाने में जमा कराएं। और तो दोस्तों यहाँ पे ये बात हो रही है कि प्रति माह सरकारी खजाने में जमा कराएं और वेतन, वृद्धि व प्रोन्नत कुछ समय के लिए रोकने की व्यवस्था हो। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश ठंडे बस्ते में पड़े हाईकोर्ट की इस आदेश पर पहली बार यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने अजीबोगरीब बयान देकर साफ तौर पर ऐसा कोई भी आदेश मानने से असमर्थता जता दी है। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या को लेकर भारत सरकार की, मोदी सरकार की सोच बहुत अच्छी है, प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की सोच बहुत अच्छी है और इन दोनों की जब बात होगी तो उसमें सारे विभाग समाहित हैं। जो नई अयोध्या योगी और मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है, आने वाले समय में दुनिया के लिए एक मॉडल सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का ये मानना है कि बड़े बड़े अधिकारियों और न्यायमूर्तियों के बच्चे या जनप्रतिनिधि गण के बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला लें तो ही वहाँ पे स्थितियाँ सुधरें, ऐसा नहीं है। गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब व्यक्ति, इनके बच्चे भी अगर वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पे स्थितियाँ सुधरें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ज़रूरी नहीं कि उच्च जो खेमे या उच्च तबके के लोग हैं उन्हें परिषदीय विद्यालयों में उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हाईकोर्ट का जो आदेश है, माननीय हाईकोर्ट का आदेश, उस संबंध में माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का ये विचार रहा, ये उनका बयान रहा व्यक्तिगत, कि शिक्षा में जो आमूल चूल बदलाव है उसके लिए एक विशेष दशा का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शिक्षा में बदलाव के लिए जरूरी है दृढ़ संकल्प। जैसे कि ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं वो दोस्तों लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, वहाँ नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ों की प्रैक्टिस की जा रही है। तो सुधार के लिए ज़रूरी है दृढ़ इच्छा शक्ति और शिक्षकों का अनुशासित तरीके से काम करना। जरूरी नहीं कि अमीरों या उच्च तबके के जो बच्चे हैं वो ऐसे विद्यालयों में दाखिला लें तो ही वातावरण का सृजन हो। वातावरण के सृजन के लिए जरूरी है दृढ़ संकल्प, और उस दृढ़ संकल्प से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। वो दृढ़ संकल्प शिक्षा में आमूलचूल बदलाव लाएगा, ऐसा सरकार का मानना है, ऐसी पहल चल रही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, इसे अपने जैसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।